सुमन रेसिपी एंड क्रिएटिविटी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो खाने में सुपर टेस्टी और बनाने में बहुत ही झटपट बनकर तैयार, जो बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाली है। आप एक बार इसे बनाकर खाएंगे तो हफ्ते में 4 बार इसी को बनाना चाहेंगे। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। तो यह रेसिपी है आलू मसाला ब्रेड सैंडविच। इसके लिए मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड लिया है। आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, व्हीट ब्रेड ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रेड ले ली हूँ। इसकी स्टफिंग के लिए हमें चाहिए बॉयल आलू, तो मैंने यहाँ पर बॉयल करके आलू ले लिया है। अब इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा महीन मैश नहीं करना है, छोटा छोटा इसमें टुकड़ा रहना चाहिए तो खाने में मज़ा आता है। इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ हरा मटर, जिससे स्वाद और भी बढ़ जाता है। आप चाहे तो इसके बिना भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ली हूँ कटे हुए 3 से 4 हरी मिर्च, एक प्याज, एक टमाटर और हरी धनिया पत्ती। इन सबको मैं अच्छे से कट कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पर कढ़ाई गरम करूँगी। उसमें मैं डालूँगी 2 छोटा चम्मच तेल। बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, 2 छोटा चम्मच तेल डाल ली हूँ। अब तेल को गर्म होने देते हैं। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पर डालूँगी 2 पिंच हींग। इससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है और साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। मैं यहाँ पर डाली हूँ 1 छोटा चम्मच सरसों। उसके बाद मैं यहाँ ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच जीरा। जैसे ही जीरा तड़क जाएगा तो हम यहाँ पर धनिया के दाने ऐड कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आलू मसाला में। आप चाहे तो यहाँ पर सौंफ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं कट किए हुए मिर्च डालूँगी। मिर्च में जैसे ही वाइट स्पॉट आ जाएंगे तो हम यहाँ पर डालेंगे कटे हुए प्याज। प्याज बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसे हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर फ्लेम मीडियम ही रखना है। अब इसके बाद मैं यहाँ ऐड करूँगी हरे मटर। जैसे ही हम मटर ऐड करते हैं तो बहुत ही सावधानी से रहना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उछलता है। आप चाहे तो इसे ढक भी सकते हैं। यहाँ पर मटर अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कटे हुए टमाटर। आप चाहे तो यहाँ पर और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर, कैप्सिकम, जो आपको पसंद है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर टमाटर ऐड करते ही हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसे बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अब इसे 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 1 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। आप अपने घर में इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही पसंद आने वाला है आपको। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है सैंडविच। आप एक बार इसे बनाकर खाएंगे तो समोसे, कचौड़ी सबको भूल जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब मैं यहाँ पर सूखे मसाले ऐड कर दूँगी। मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड की हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि मैं यहाँ हरी मिर्च भी डाली हूँ। और यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर लो फ्लेम ही रखेंगे। मसाला डालते हैं तो लो फ्लेम से ही इसे चलाते हुए आधा मिनट के लिए इसे भून लेते हैं। अब हम यहाँ पर बॉईल किए हुए आलू जो मैश किए हैं उसे ऐड कर लेंगे और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में। इसे अब हम चलाते हुए लगभग 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर आलू को हम चम्मच से तोड़ते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो बड़ा बड़ा चंक्स है वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। हम इस आलू मसाला से बहुत सारा नाश्ता तैयार कर सकते हैं, जैसे कि समोसा हो गया, आलू गुंडा हो गया, पानी पूरी हो गया। इस मसाले से हम बहुत सारा नाश्ता तैयार कर सकते हैं। पानी पूरी की रेसिपी देखना है तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम इसमें कटे हुए हरी धनिया की पत्ती ऐड कर लेते हैं और हमारा सुपर टेस्टी आलू मसाला बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर हमारा आलू मसाला बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं सैंडविच बनाने के लिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड ले लिया है, 2 ब्रेड ली हूँ। एक ब्रेड में हम टोमेटो सॉस डालेंगे और एक ब्रेड में हरी चटनी। कितना सुंदर लग रहा है देखने में, उससे कहीं ज़्यादा इसका टेस्ट है। मैंने इस घर में बनाकर तैयार किया है। आपको अगर रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी।
हमें यहाँ टोमेटो सॉस लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से लगाना है। एक ब्रेड में टोमेटो सॉस लगाएंगे और एक ब्रेड में ग्रीन चटनी लगाएंगे। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो दोनों में नहीं टोमेटो सॉस लगाएं। मैं आगे वीडियो में बताऊंगी बच्चों के लिए कैसे सैंडविच बनाएं। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सॉस लग गए हैं। अब हम दूसरे ब्रेड में ग्रीन चटनी लगाएंगे। इससे बहुत ही तीखा और मीठा चटपटा सा सैंडविच बनके तैयार होता है। जब बहुत ज़ोरों से भूख लगेगी तो 2 सैंडविच खा लो, पेट अच्छे से भर जाएगा। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका सैंडविच कैसा बना। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आलू मसाला भर लेंगे। जब भी मैं कुछ बनाने के लिए आलू बॉईल करती हूँ तो एक्स्ट्रा आलू बॉईल कर लेती हूँ और सैंडविच ज़रूर बनाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप भी एक बार ज़रूर बनाकर खाइएगा, आपको भी बहुत पसंद आने वाला है। देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से आलू का मसाला भर लिया है इसमें। अब हम इसे दूसरे वाले ब्रेड से ढक लेंगे और ऊपर से बहुत ही हल्का सा हम हथेली से प्रेस करेंगे। अब मैं बच्चों के लिए एक और सैंडविच बना के बताती हूँ। यहाँ पर मैं 2 ब्रेड ली हूँ। अब इसमें हम टोमेटो सॉस लगाएंगे। यहाँ पर हम दोनों में ही टोमेटो सॉस लगाएंगे क्योंकि ग्रीन चटनी बहुत तीखा होता है तो बच्चे नहीं खा पाएंगे। और हम जब मसाला डालेंगे आलू का तो जो इसमें छोटा छोटा हरी मिर्च कटा हुआ है उसे हम अलग कर लेंगे और मसाला इसमें स्टफ़ कर लेंगे। आप चाहें तो बिना मिर्ची का भी बच्चों के लिए मसाला बना के तैयार कर सकते हैं। और बस उसी तरीके से हम इसे बहुत ही अच्छे से आलू इसमें स्टफ़ कर लेंगे और उसके ऊपर एक और ब्रेड ढक लेंगे। ऐसे भी बहुत ही हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे। अब इसे सेकने की बारी आती है। तो मैंने यहाँ पर तवा गर्म कर लिया है और मैं इसमें आधा छोटा चम्मच घी डालूँगी। आप चाहे तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं या चाहे तो तेल से भी इसे सेक सकते हैं। तेल से भी बहुत क्रिस्पी बनके तैयार होता है। अब हम यहाँ पर ब्रेड रख दिए हैं और इसे सेकने में एक साइड सेकने में 10 से 12 सेकेंड ही लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 12 सेकेंड में अच्छे से सीख जाएगा। फिर दूसरा साइड 10 से 12 सेकेंड सेकेंगे और लगभग एक सैंडविच सेकने में 25 से 30 सेकेंड ही लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसके बहुत ही सावधानी से हम पलट देंगे। देखिए कितना बहुत सुंदर कलर आया है। हम 2 सैंडविच सेकने में हमें सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगता। 1 मिनट में बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा सेक कर तैयार हो गया है। इसी प्रकार हम दूसरा सैंडविच भी इसमें सेक लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल या बटर जो भी आप चाहें डाल सकते हैं, इसमें डाल लें। और मैं यहाँ पर घी का ही यूज़ की हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद ब्रेड रखें और 10 से 12 मिनट तक नीचे साइड को सेक लें। उसके बाद आराम से पलट कर दूसरे साइड को सेक लें। ऐसे ही बहुत ही ईजिली सैंडविच तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी होता है। देखिए हमारा यहाँ पर दूसरा सैंडविच भी बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैं यहाँ आपको सैंडविच कट करके दिखाऊंगी। देखिए बहुत ही आसानी से कट हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है। देखने से ही पता चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बच्चे क्या बड़े भी बहुत ही पसंद करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरा सैंडविच बिल्कुल तैयार है। अब मैं दूसरा सैंडविच भी कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही इजीली कट हो जाता है और इसे गर्मा गर्म ही खाएं। सैंडविच गरम गरम में बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी सुंदर लग रहा है ना। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की रेसिपी। अब मैं इसे टोमेटो सॉस और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करूँगी। आई होप आज का वीडियो सबको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।